हेलो डियर स्टूडेंट। तो लॉगरिथम फंक्शन के बाद नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। कुछ इसकी कंसेप्चुअल स्टडी करने वाले हैं, ग्राफ एनालिसिस करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। चलिए, तो अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, जिसको आप एंटी लॉगरिथम फंक्शन भी कह सकते हो, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो बेस वैल्यू है या जो ये बेस नंबर है, इसको एज ए कांस्टेंट आप मानते हो और ये वेरिएबल है x। ठीक है, तो ये x टू द पावर x का फॉर्म का नहीं है, इसमें x टू द पावर x में दोनों वेरिएबल हैं, बट यहाँ पे a कांस्टेंट है और x क्या वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एंटी लॉगरिथम फंक्शन के दो ग्राफ पॉसिबल हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम a की वैल्यू 1 से बड़ा लेते हैं तो आपको ये ग्राफ मिलता है, a की वैल्यू अगर 1 से छोटा या 0 से बड़ा लेते हैं तो आपको ये नेचर मिलता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप गेट एग्जामिनेशन की बात करो, जनरल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स सेक्शन में उसके PYQs बहुत सारे बन चुके हैं जो इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, जब 1 से बड़ा अगर बेस लेते हैं, ठीक है, बेस अगर 1 से बड़ा है, फॉर एग्जांपल a की वैल्यू अगर 2 है 2 टू द पावर x, या 3 है 3 टू द पावर x, 10 टू द पावर x या e टू द पावर x। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इनका जो ग्राफ मिलता है आपको इस नेचर का मिलेगा, जहां पे x अगर माइनस इंफिनिटी को टेंड्स करता है तो ये ग्राफ की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। ठीक है, चलिए, और ये जो वैल्यू होता है ये 0 पर इसकी 1 वैल्यू मिलता है, तो a की पावर 0 की वैल्यू आपको क्या मिलता है 1, चाहे यहाँ पे a 1 से बड़ा हो या चाहे a आपका 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। ऑब्वियसली यहाँ पे a 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है और a नेगेटिव पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो 0 और नेगेटिव वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। बात ये क्लियर है? चलिए, अब a की वैल्यू अगर 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, उस केस में जैसे a की वैल्यू अगर 1/2 है तो ये ग्राफ हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर माइनस x या 3 टू द पावर माइनस x या 10 टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x। तो ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो इस नेचर का होगा। तो ये कंटिन्यूअस या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आप कह सकते हो, और ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है? तो x आप बढ़ाओगे तो वैल्यू भी बढ़ेगा और x अगर आप बढ़ाओगे तो वैल्यू आपको डिक्रीज मिलेगी। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखें, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि इस कॉन्सेप्ट को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है। जैसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ रूट्स निकालना होता है, ठीक है, या नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हमने लिया है, जैसे गेट एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन गिवन हो, इसमें एक फैक्टर क्या हो, एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन का नंबर ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। तो एक साइड में आप, लेफ्ट साइड में आप या राइट साइड में आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लीजिए, उसके बाद बाकी जो दूसरे जो पॉलिनोमियल डिग्री के फंक्शन है उसको आप राइट साइड में रख लीजिए और दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, और उनका नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। बात क्लियर है? इजीली सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ की मदद से। ठीक है, अब कभी कभी हमें इनइक्वालिटी ऐसे मिल जाती है जिसमें लॉग फंक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करें, तो यहां पर हम लोग कहीं ना कहीं कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक किस लिए करते हैं? अब यहां पे मिस्टेक क्या हो सकती है, ठीक है, सपोज ये इनइक्वालिटी है, अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो, और ये b क्या है, बेस वैल्यू है लॉग की। ठीक है, अब यहां पे अगर b की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर b की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, अगर b की वैल्यू यहां पे 1 से बड़ी है, बेसिकली सॉल्व करने का मतलब, ये सॉल्व कैसे करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, दोनों साइड में एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग का मतलब यहां पे b टू द पावर log x एंड b टू द पावर 1, ये एंटी लॉग हो जाएगा। तो ये b log b, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, b टू द पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो जब ऐसे केस में हम एंटी लॉग लेंगे और हमें b का नेचर नहीं पता है कि b 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। ठीक है, अगर आपको बेस के बारे में पता नहीं है कि बेस वैल्यू 1 से छोटा है और या 1 से बड़ा है, अगर उस केस में आप एंटी लॉग लेते हो तो किसी केस में इनइक्वालिटी चेंज होगा और किसी केस में चेंज नहीं होगा। किस केस में चेंज नहीं होगा? जब फंक्शन, कोई भी फंक्शन है जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर b की वैल्यू 1 से बड़ा है और अब आप एंटी लॉग लेते हो तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो उस केस में x ग्रेटर देन b आ जाएगा। और अगर b की वैल्यू 1 से छोटा है और उस केस में अगर आप एंटी लॉग लेते हो तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और उस केस में क्या आपको मिल जाएगा, x लेस देन b मिल जाएगा। तो ये किस केस मिलेगा, जब b 1 से छोटा होगा, और ये किस केस मिलेगा, जब b 1 से बड़ा होगा। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपके लिए काम आएगा। थैंक यू।